Now I'm going to start with our second session. And for the second session, I'm just going to invite Professor Naresh Dhimanji. I'm just going to invite Professor Naresh Dhimanji to introduce our second speaker, Dr. Deen Dayal Vedalankar from Gurukul Kangri. सभी को मेरा सादर नमस्ते। पापा देखो तो मैंने आपको क्या भेजा है। मैं देख लिया, सब देख लिया। चल बैटिंग सब इसमें मुझे चल। डॉक्टर दीनदयाल वेदालंकार जो आज के इस द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता हैं, उनका परिचय देने का सौभाग्य मिला। इससे पूर्व सत्यार प्रकाश के तीसरे समुल्लास को केंद्रित करके हमारे माननीय विद्वान डॉक्टर ब्रह्मदेव जी विद्यालंकार, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ही वेद विभाग के प्रमुख हैं और जो केवल प्राध्यापक नहीं हैं, वस्तुतः वे साधक हैं और सदगृहस्थ हैं, और इन दोनों की छाप उनके इस प्रवचन में स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। उनके पूरे वक्तव्य का जो सार संक्षेप है, अंग्रेजी में डॉक्टर रवि प्रकाश जी ने प्रस्तुत किया, जो बड़ा अभिनंदनीय है। डॉक्टर दीनदयाल वेदालंकार, जिनका वक्तव्य होना शेष है, वे मूल रूप में गुरुकुल प्रभात आश्रम भोला झाल मेरठ के आरंभिक जीवन में छात्र रहे हैं और उस ब्रह्मचर्य काल में स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वानों का आशीर्वाद जिस छात्र को मिल गया हो, निश्चित रूप से वह प्रतिभा का धनी होगा। और गुरुकुल कांगड़ी से ही अपना शोध कार्य संपन्न करके उन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद वर्ष 2018 में वहीं पर वे वेद विभाग में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और बीच के अंतराल में उन्होंने कई विदेश यात्राएं की, केवल भ्रमण के लिए नहीं, प्रचार के लिए, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए। वे 2015 में नैरोबी गए, 2015 में ही नेपाल में रहे, 2016 में फिलीपींस आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में कार्यशाला में सम्मिलित हुए और 2016 में ही आर्य समाज नैरोबी केन्या में धर्माचार्य के रूप में उन्होंने कार्य किया। आज वे अपने वक्तव्य के साथ हम सबके साथ संवाद करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपके और डॉक्टर साहब के बीच में व्यवधान बनते हुए उन्हें हम सबके सम्मुख होने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर दीनदयाल वेदालंकार। श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। आदरणीय
रवि प्रकाश जी, सम्माननीय पूर्व वक्तागण नरेश कुमार जी, अन्य सभी विद्वज्जन, इस संगणक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए सभी आर्य प्रेमी बंधुओं, आज मुझे रवि प्रकाश जी ने जो अवसर दिया है आपके बीच में उपस्थित होने का, उस अवसर के लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और अपने वक्तव्य को मैं प्रारंभ करता हूं। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो आप तो क्षमा करेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास के अद्यतन प्रासंगिकता पर मैं इस चर्चा को प्रारंभ करूं, उससे पहले मैं विनम्र निवेदन करूंगा, सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ यदि हमने संस्कार विधि का अध्ययन नहीं किया तो वो बातें सारी की सारी अधूरी रह जाती। स्वामी दयानंद जी महाराज ने जैसे प्रारंभ किया, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः, शिक्षा मानव जीवन के लिए जहां मूलभूत अंग है, बिना शिक्षित हुए हमारा जीवन सुख और सुख से फिर चरम लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय की जो मोक्ष की उपलब्धि है, वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। अतः स्वामी दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि में यह स्पष्ट रूप से लिखा है, शिक्षया औषधिभिर्नित्यम सर्वथा सुखवर्धन। यदि आप सुख चाहते हैं, संस्कारों के साथ साथ शिक्षित होना भी आवश्यक है। शिक्षा और संस्कार दोनों एक दूसरे की प्रतिपूर्ति करते हैं। यदि व्यक्ति केवल शिक्षित हो जाए और शिक्षा के माध्यम से मुक्ति के बजाय नियुक्ति की चिंता करने लगे, नियुक्ति के माध्यम से धन अर्जित करने लगे, तो जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को करना भी, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, उस इतिहास को यदि हम सामने रखते हैं, हम ये भी कह सकते हैं आर्येतिहम पुरस्कृत्य, जैसे स्वामी दयानंद जी के शब्द हैं, आर्येतिहस्यम, क्या कह रहे हैं, पुरस्कृत्य शरीरात्मा विशुद्धय। जो संस्कार हमें कराने हैं, उन संस्कारों की आवश्यकता इसीलिए है कि शरीर की भी शुद्धि हो और आत्मा की भी शुद्धि हो। और इस शरीर की प्राप्ति होती है माता पिता के माध्यम से। उन्हीं की महत्ता का गुणगान करते हुए ऋषि ने कहा, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जो प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता जिस भी संतान को मिल गई है, या जिस कुल में भी ऐसे गृहस्थ हैं, वह कुल भी धन्य है, वह संतान भी धन्य कहा गया। और 3 शिक्षक जिसको मिल गए हैं, उस बालक का तो जीवन ज्ञान से परिपूर्ण होने की, संस्कारित होने की पूरी संभावना होती है। अतः जिनको भी ये 3 शिक्षक प्राप्त होते हैं, वे निश्चय ही संतानें धन्यभाग होती हैं, ज्ञानवान होती है और संस्कारवान होती है। इन प्रशंसाओं के पश्चात जिस मुख्य बिंदु पर स्वामी जी ध्यान आकृष्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर इस समुल्लास को समाप्त करते हुए ऋषि ने कहा, यह बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा है, इतने से ही बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। अर्थात हमें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। केवल चिंतन करने से भी कार्य नहीं चलेगा, हमें योजनाबद्ध तरीके से, जैसे
बच्चों को शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने के लिए विद्यालय होते हैं, ऐसे ही सद्गृहस्थों को बनाने के लिए उनको भी प्रशिक्षित किया जाना नितांत आवश्यक है। जब तक आपको सुसंतान नहीं प्राप्त होगी, संपूर्ण शरीर से हृष्ट पुष्ट, मानसिक बल से, संकल्प बल से ओतप्रोत, बौद्धिक बल से निपुण और आत्मिक बल से ओतप्रोत जब बालक आपके प्रांगण में होगा, उसी को तो आप शिक्षित करेंगे। इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने संस्कार विधि के गर्भाधान प्रकरण में बड़े स्पष्ट रूप में जो वाक्य लिखे हैं, उन्हीं कुछ वाक्यों को यहाँ पे भी उद्धृत किया है। और वो कहते हैं क्या कि माता पिता स्वयं यह ध्यान दें, संकल्प पूर्वक उनको संतान की उत्पत्ति करनी है। अतः खान पान, रहन सहन, हर चीज पर इतना ध्यान देना है कि किसी प्रकार की न्यूनता गर्भ में आने वाले बच्चे को ना हो जाए। यदि हम आयुर्वेद के अनुसार कहें तो आयुर्वेद भी ये मानता है कि 4 मास पूर्व जिनको माता या पिता बनना है, वह अपने शरीर की शुद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो और जिन पदार्थों से शरीर की शुद्धि होती हो, जिन औषधियों से शरीर की पवित्रता बनी रहती हो और हर प्रकार के सामर्थ्य से माता और पिता बनने वाले परिपूर्ण होते हों, ऐसे दिव्य औषधियों का सेवन करने के पश्चात इस संस्कार को पूर्ण करें, अर्थात गर्भाधान संस्कार को पूर्ण करें। इस प्रकरण को तो आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी लोग पढ़ करके भी समझ सकते हैं, किंतु मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, इस तरह की व्याख्यान मालाएं बहुत होती हैं और आजकल तो होड़ लगी हुई है, इसको अन्यथा न लें। मैं ये चाहता हूं कि ऋषि दयानंद के द्वारा कहे हुए इन अमूल्य ग्रंथों पर चर्चा के साथ साथ हमारा ध्येय हो जाना चाहिए कि हम इस तरह का उपक्रम प्रारंभ कर दें कि हम ऐसे संस्थान बनाएं जहां पर विवाहित होने के पश्चात सुसंतति की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दें और उनमें आप जैसे महानुभाव जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हैं, महर्षि स्वामी दयानंद को ही नहीं, यदि आप चाहें तो 2 दिन में पूरे चरक सुश्रुत आदि ग्रंथों के माध्यम से प्रमाणों को उपस्थापित करते हुए सुसंतति प्राप्ति के सारे उपाय उनको समझा सकते हैं। यदि हम ऐसा उपक्रम प्रारंभ करें तभी आर्य संतति का जन्म होगा, अन्यथा ऐच्छिक संतति की आप चाहे कितनी भी परवरिश कर लीजिए, कितनी भी सेवा शुश्रूषा कर लीजिए, उनका मन तो डावाडोल होगा ही होगा। वो मोक्ष नहीं, वो धर्म नहीं, वो तप नहीं, वो सीधा सीधा ये चाहेंगे कि जैसे भी धन प्राप्त हो जाए उससे हम अपने जीविकोपार्जन से अपने स्वयं के सुख के लिए व्यवस्थित होना चाहते रहेंगे। इसीलिए ये आवश्यक है कि जो भावना ऋषि दयानंद की है, सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति, वास्तव में अच्छी संतति किस लिए चाहिए? जिससे कि सारी की सारी वसुंधरा पर श्रेष्ठ लोगों का निवास हो, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी हों, एक दूसरे का साथ देने वाले हों। इन पवित्र भावनाओं के लिए ही अथर्ववेद का यह ऋषि भूमि सूक्त का ये जो पहला मंत्र है, इसमें कहता है सत्यम बृहत, सत्य की ऐसी व्यावहारिक, केवल बोलने के लिए नहीं, केवल वाचिक नहीं, मन वचन और कर्म से हर तरह से सत्य को अपने जीवन में ढालना। इसी सत्य को शायद ऋषि दयानंद ने ध्यान में रखते हुए कहा होगा कि मैं सत्य के अर्थ का प्रकाश करना चाहता हूं और इस सत्य के ही माध्यम से हम यथार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जो देवयान है, जिस मार्ग पे देवता लोग चलते हैं, वो सत्य ही है। अनृतम मनुष्य सत्यम ही देवा अनृतम मनुष्य कहा गया है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम सत्य के प्रति आग्रहवान हो। सत्य का आग्रह यदि छोड़ देते हैं
तो कदाचित भी हम आर्य संस्कृति की पुनर्स्थापना, जर्जरित होते हुए चीज को पुनः उज्जीवित करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए जो सत्य अर्थात जो जैसा है उसको वैसे ही जानना, वैसे ही मानना और वैसे ही व्यवहार में लाना नितांत आवश्यक है। मैं फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगा, व्यवहार में लाना नितांत आवश्यक है। अन्यथा सामान्यतया कथाओं की बातें की जाती हैं कि हम वाणी से केवल बोलते जाएं और व्यवहार से कुछ न करें, तो शायद हमारी जो उपलब्धि होनी चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है इस वेबिनार के माध्यम से, वो कदाचित भी पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए पूर्णतः सत्य का पालन, बृहत सत्य की हम जो है सत्य निष्ठा पूर्वक हम मन वचन कर्म से पालन करें। यथार्थ ज्ञान जिसको कहा गया ऋत, बिना यथार्थ ज्ञान के हम इस पथ पर नहीं चल सकते हैं। यथार्थ ज्ञान की भी आवश्यकता है और उसके साथ साथ फिर कहा उग्रम, उग्र क्या है? ये क्षात्र तेज है। बिना उग्रता के केवल ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा। जैसा कि यजुर्वेद भी कहता है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च उभयम चौ चरतः सह, जहां क्षात्र बल भी और ज्ञान बल भी दोनों एक साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज देखिए प्रशासन के अंदर जैसे ही परिवर्तन हुआ, कुछ आशा हमें जागृत होते हुए दिखाई दे रही है। कितना सत्य होता है परिणाम रूप में वो तो भविष्य में देखेंगे, किंतु अभी भी हम प्रयत्नशील हों और निरंतर, केवल प्रासंगिकता है ऐसा कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसको हमने अपने जीवन में कितना धारण किया है ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए राजनीति में भी हमारा क्षात्र बल निरंतर कार्यरत होना चाहिए और इसके साथ साथ दीक्षा, धर्मानुष्ठान, धर्म, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। और गृहाश्रम संस्कार में महर्षि स्वामी जी दयानंद जी लिखते हैं, अहिंसा भी धर्म का ही अंश है। अर्थात इन 11 तत्वों को धर्म कहा गया है। धर्मानुष्ठान भी कीजिएगा, बिना धर्मानुष्ठान के भी कार्य नहीं चलेगा। और फिर कहा तपह, जो धर्मानुष्ठान है वो दीक्षा के साथ साथ हो, कर्मनिष्ठा के साथ हो, कुशलता के साथ हो, नैपुण्यता के साथ हो। यदि इनमें कोई भी न्यूनता आएगी तो हम वास्तव में इस पृथ्वी पर आर्य साम्राज्य अर्थात कृणवंतो विश्वमार्यम, श्रेष्ठ लोगों का संसार कदाचित भी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इस दक्षता की, प्रवीणता की भी आवश्यकता है। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म अर्थात जो परमपिता परमेश्वर का ज्ञान है, ध्यान है, उसकी उपासना है और उसके साथ साथ जिस तरह का वह दयालु है, वह कृपालु है, उसी तरह से हम अपने आने वाली पीढ़ी पर, अपने साथ वालों पर दया भाव रखेंगे, तब जाकर के इस धरती पर आर्यत्व का प्रचार प्रसार संभव है। अन्यथा कदाचित भी संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि सुसंतति की प्राप्ति के लिए माता पिता को इन धर्मानुष्ठानों का, इन अमूल्य 7 तत्वों का, जिनका मैंने अभी वाचन किया है, उनका पालन करना आवश्यक है। संस्कार बिना अक्षर ज्ञान के भी प्राप्त हो सकता है, किंतु ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बिना अक्षर ज्ञान के नहीं हो सकता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि माता पिता के द्वारा उचित आहार, जैसा आहार ग्रहण करेंगे उनका शरीर, मन, बुद्धि और व्यवहार भी उसी तरह का होगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। इस ध्रुवता को धारण करते हुए ही सुसंतान की कामना करना, संकल्प के साथ संतान की प्राप्ति की योजना बनाना, और जब संतान प्राप्त हो उससे पहले बड़े विशेष बातें जो चरक और सुश्रुत कहते हैं कि किस तरह की दिनचर्या माता पिता को अपनानी चाहिए।
गर्भस्थ शिशु के लिए किस तरह का व्यवहार दिया जाए, किस तरह का आहार दिया जाए, किस तरह की पुष्टि दी जाए, इन सब की चर्चा जो है हमें मास के अनुसार किस मास में क्या दिया जाए इसकी भी चर्चा करते हैं। स्वामी जी ने संकेत किया है कि सुश्रुत चरक आदि के माध्यम से हम औषधियों का सेवन कराएं। तो पहले मास के लिए गर्भिणी के लिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा दूध, जिसको हम औषधियों से युक्त करके, यदि बहुत उष्णता हो, इलायची आदि जो बहुत ही शीतलता कारक हैं, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इत्यादि के माध्यम से दूध को औषधि युक्त बना करके गर्भिणी स्त्री को यदि देते हैं तो अत्यंत लाभकारक है, ऐसा चरक संहिता के अनुसार बताया गया है। और सुश्रुत कहता है मधुर, मीठा और कैसा, शीतल और लिक्विड वाला पदार्थ ज्यादा खाने को दिया जाए, अर्थात दलिया है, खिचड़ी है, हल्का आहार। और इसी तरह से अष्टांग संग्रह कहता है कि औषधि युक्त दुग्ध का पान कराएं। जितना ज्यादा औषधि युक्त दुग्ध का पान करेंगे उतना ही लाभकारी होगा। और हारित संहिता में कहा गया है मधुयष्टि, अर्थात जो मुलैठी होती है उसका सेवन, और इसी के साथ साथ मक्खन का प्रयोग जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा कहा गया है। मक्खन, शहद और मीठे पदार्थों के साथ यदि दुग्ध का सेवन करती हैं पहले मास में, वो ज्यादा उचित है। इस तरह से मैंने पूरे 9 मास का यहाँ पे तालिका बना करके रखा हुआ है। यदि उसकी मैं चर्चा करने लगूं तो सामान्यतः मैं यही कहूंगा कि यदि हमारे वयोवृद्ध जन, ज्ञानी जन यदि इस तरह की तालिका के माध्यम से आर्यों को उचित आहार कैसे गर्भिणी को दिया जाए इसकी व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा लाभकारी होगा और सुसंतति की प्राप्ति में कोई न्यूनता नहीं होगी। नहीं तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं संस्कार विधि में यदि उचित आहार ना किया गया है, उचित व्यवहार नहीं किया गया, उचित व्यवहार का मतलब है कि अनुशासित होकर के गृहस्थ धर्म का पालन करना, स्वयं को अर्थात ब्रह्मचर्य में रखना। जैसे ही ज्ञान हो जाए कि गर्भ की स्थिति हो गई है तब से 1 वर्ष पर्यंत संयुक्त ना हो, इस तरह का आदेश देना ऐसे पुण्य पुरुष का ही कार्य हो सकता है। सामान्य व्यक्ति तो कहीं पर इन चीजों की चर्चा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और मैं एक विषय और बताना चाहूंगा, इस जन्म से संबंधित कार्यों के लिए काश्यप संहिता को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। उसमें कौमार भृत्य नाम से इस प्रकरण के अंतर्गत, ये एक विशेष अंग है 8 अंगों के अंतर्गत, कौमार भृत्य नाम के अंतर्गत इन सब की चर्चा की गई है। वहां हमें सुश्रुत सूत्र में भी ये प्राप्त होता है 1:13 कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य गृह समुत्थानाम च व्याधि नाम उपशमनार्थम। ये कौमार भृत्य नाम से जो प्रकरण चल रहा है अष्टांगों में से एक अंग, वहां कहा गया है जो कुमार है, जो उत्पन्न है, उसके लिए जो व्यवस्था की जानी है, चिकित्सा की जानी है, सेवा की जानी है, उसके बारे में कह रहे हैं। इस तंत्र में कुमार का भरण पोषण, उस शिशु का भरण पोषण किस तरह से करेंगे, स्वामी जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में ही, इसी समोल्लास के प्रारंभ में ही जैसे ही यह प्रकरण शुरू होता है कि धाई की व्यवस्था करें, और यदि धाई माँ की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो गोदुग्ध या बकरी के दूध की व्यवस्था, और उसको औषधि युक्त बना करके, औषधियों को रात में भिगो करके फिर उसको औषधि युक्त दुग्ध बना करके दुग्ध में आधा जल मिला करके पिलाने की व्यवस्था है। ये उसी तरह का संकेत हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कह रहे हैं कि धात्री के क्षीर दोष, यदि दाई माँ को रखा है तो दाई माँ के दूध में किसी तरह का दोष तो नहीं है, यदि वो दोष है तो किन औषधियों से वो दोष दूर होगा, इसकी भी चर्चा यहाँ पे
इस कौमार वृत्ति प्रकरण में किया गया है। और इस संशोधन कर्म जिससे उस दाई माँ के स्तन में भी कोई दिक्कत है, उस दोष को भी दूर करने के लिए, उन व्याधियों को दूर करने की चर्चा, और जहां पर इस शिशु को रखा जा रहा है उस घर के अंदर किसी प्रकार की कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके उसके परिपूर्ण पोषण की, अच्छी तरह से लालन पालन की व्यवस्था जिस प्रकरण में की गई है, व्याधियों से दूर रखने की चिकित्सा जहां बताई गई है, इसको कौमार भृत्य नाम के प्रकरण के अंतर्गत समझाया गया है। इसीलिए इन सारी चीजों का कोई सामान्य व्यक्ति तो सारी चीजों को लेकर के बैठ नहीं सकता है। वो जो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मैं संकेत मात्र कर रहा हूं, तो अब उसके पश्चात हमारा दायित्व है कि समाज को हम इस तरह के प्रकरणों से इन व्यवस्थाओं को निकाल करके देवें और संतान अच्छी प्राप्त हो, उसके लिए सर्वौषधि नाम से भी स्वामी जी ने संस्कार विधि में औषधियों की चर्चा की है। उस विशेष बात को आप संस्कार विधि में भी देख सकते हैं। और मैं इसी एक अंग के विषय में, जिसको चिकित्सा कहा गया है, भृत्य का मतलब यहाँ सेवक नहीं, यहाँ चिकित्सा या सेवा दोनों के अर्थ में यह शब्द प्रयोग हो रहा है। आयुर्वेद के इस अंग में, इस विभाग के अंतर्गत शिशु के पूर्णतया अच्छी तरह से लालन पालन पोषण का ध्यान दिया जाता है। और इस सारे प्रकरण को अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग स्थान दिया है। चरक ने इस कौमार वृत्ति को 6ठे स्थान पे रखा है और सुश्रुत ने 5वें स्थान पे रखा है और वाग्भट्ट ने 2य स्थान पे रखा है। महर्षि कश्यप हैं जिन्होंने इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कह करके इसका स्थान प्रथम प्रकरण के रूप में रखा है। इस काश्यप संहिता का अब पूर्णतः जैसा भी पूर्ण रूप से पहले उपलब्ध होता था उस तरह से उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं पर हमें पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध होता हो तो इस ग्रंथ का प्रकाशन भी आवश्यक है। अर्थात जब आप बहुत लंबे समय तक विश्राम करते हैं और फिर रवि प्रकाश जी की तरह से कोई आकर के अपने किरणों को बिखेरते हैं, हम जागृत हो जाते हैं, तो फिर हमारा दायित्व बढ़ जाता है। केवल यहाँ पर सुन करके ही समाप्त नहीं करना है। विश्व में जहां कहीं भी आयुर्वेद से संबंधित कोई भी पांडुलिपि रखी हो, उसको लाने के प्रयत्न में जो भी कार्यरत होंगे, जो भी कार्य करेंगे, तो मानिएगा कि वास्तव में वो ऋषि दयानंद का कार्य कर रहे हैं, वो पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ियों को हम इन ग्रंथों के माध्यम से कम शरीर के रक्षा का, मन के सामर्थ्यशाली होने का, संकल्पवान होने का दायित्व दे सकते हैं और उसमें हमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से जो माता पिता आचार्य की प्रशंसा के बाद जिस मुख्य रूप से जिस प्रकरण को स्वामी जी ने द्वितीय समोल्लास में कहा है, वह सारा का सारा माता पिता के भोजन छादन से लेकर के अच्छे शिशु की प्राप्ति के उपाय के साथ साथ उसके लालन पालन और पोषण की व्यवस्था को भी यहाँ पे संकेत रूप में हमें बताया है। और उसके साथ साथ फिर दाई की व्यवस्था, दाई को किस तरह से रखना है, किस तरह से नियुक्त करना है, दाई माँ की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों है, वहां पे स्पष्ट रूप में कहा है, यदि जिस माँ के शरीर से अंश रूप में एक शिशु ने जन्म लिया है, उसको कम से कम 6 दिन तक तो माँ स्वयं दुग्धपान कराए और उसके पश्चात दाई माँ बालक को, शिशु को अपनी देख रेख में औषधि युक्त स्तन्य का पान कराए। क्यों? क्योंकि माता जिसने अपने शरीर का अंश, जिसे कहा गया अंगाद अंगाद संशवसी हृदयाद अधिजाय से, तो जो अंग से, जो अंग प्रत्यंग के सार से जो निकला है, उसके बाद यह शरीर क्षीण होता है। इस शरीर की क्षीणता को फिर से डेवलप करने के लिए, पुनः इसको सामर्थ्यशाली बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम दाई माँ की नियुक्ति करें। और उस दाई माँ की नियुक्ति के साथ साथ उनके खान पान, उनके लिए औषधि युक्त व्यवस्था सारी की सारी माता पिता को करनी चाहिए। ऐसा जिन माता पिताओं ने ध्यान दिया,
जैसे कि हम बन्नाधाई का नाम सुनते हैं, जैसा कि हम माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह करके संतान को प्राप्त करने की व्यवस्था सुनते हैं, ऐसे ही महाभारत काल में गर्भस्थ शिशु को चक्रव्यूह भेदन की कला को सीखने की बात सुनते हैं। इन सब बातों को हम केवल सुनते और वार्तालाप के रूप में या अपने व्याख्यानों में प्रस्तुत करते हैं, किंतु इसको यथार्थ में धरातल पे लाने के लिए हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा। और इसके पश्चात फिर स्वामी जी कहते हैं बालक को व्यवहार की शिक्षा, जैसे ही थोड़ा बड़ा होने लगे बालक को 5 वर्ष तक माता शिक्षित करे, कैसे वर्णों के उच्चारण स्थान, और धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाए 3रे 4थे वर्ष में आते आते वो बहुत सारी बातें, जैसे कि दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत पंच महायज्ञों को करते हुए माता पिता के माध्यम से संस्कार प्राप्त कर सकता है। अतिथियों का सत्कार, माता पिता का सत्कार, अपने से बड़ों का मान सम्मान, घर पे रहने वाले सेवकों से माता पिता किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इन सब को देख करके, और चाणक्य नीति, विदुर नीति, भर्तृहरि शतक, मनुस्मृति आदि इन महान ग्रंथों के माध्यम से इनके साथ किस तरह का आचरण किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए, उनको श्लोक और मंत्र आदि का पाठ अवश्य सिखाने की व्यवस्था महर्षि जी ने हमें बताई है। और उसके साथ साथ फिर बच्चों को सावधान करने के लिए, यद्यपि 5 वर्ष की आयु में इतनी वो बातें जान नहीं पाता है, शरीर के समस्त इंद्रियों का कैसे उपयोग करना है, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का कैसे सदुपयोग करना है, इन चीजों को बड़ा होने के बाद ही, आचार्य कुल में प्रवेश करने के बाद ही सीख पाता है। शायद इसीलिए महर्षि जी ने यजुर्वेद के 6ठे अध्याय में वाचम ते शुंधामि प्राणम ते शुंधामि इस मंत्र के माध्यम से अपने शिष्य को कहते हैं कि समस्त तुम्हारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को तुम्हें पवित्र करता हूं, और शिक्षा और संस्कार का जो मूल उद्देश्य है व्यक्ति को चरित्रवान बनाना, राष्ट्र के लिए एक समर्पित व्यक्तित्व बनाना, वहां आकर के कहते हैं, मंत्र कहता है चरित्रांस्ते शुंधामि। आचार्य इस वचन को दोहराते हैं कि मैं तुम्हारे अंग प्रत्यंगों के साथ साथ तुम्हारे चरित्र को मैं पवित्र करता हूं, निष्कलंक करता हूं, जहां पे भी जाए आप वहां पर अपनी सुगंध बिखेर सकें, ऐसा व्यक्तित्व तैयार करने का मैं आज संकल्प लेता हूं। बालक को जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनका उपनयन करा करके 8वें वर्ष में गुरुकुल में भेजने की व्यवस्था की है, किंतु उसके साथ साथ एक विकल्प भी दिया है, और उस विकल्प का ज्ञान जब तक संस्कार विधि नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। वहां कहते हैं ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे। यदि ब्राह्मण का बालक है, ब्रह्मज्ञानी बन सकता है, माता पिता ऐसा बनाना चाहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ है, उपासना में ज्यादा ध्यान लगता है, ऐसे बालक का चाहे तो 5वें वर्ष में ही उपनयन हो सकता है। राज्यों बालार्थिनः षष्ठे, और यदि राजा का बेटा है उसको सबसे आगे करना है तो उसकी शिक्षा पहले ही प्रारंभ करें, अर्थात 11वें वर्ष तक न रुक करके उसकी शिक्षा 6ठे वर्ष में ही प्रारंभ करने की व्यवस्था है। ऐसे ही वैश्य के लिए कहा गया है, वैश्य पुत्र के लिए, कि 8वें वर्षे यदि आप व्यापारी बनाना चाहते हैं और व्यापारियों के प्रमुख बनाना चाहते हैं तो ऐसे वैश्य के बालक को 8वें वर्ष में ही आप उपनयन दे सकते हैं। और बाकी जैसे कल मैं लेक्चर सुन रहा था प्रशांत जी का शायद, तो उसमें उन्होंने कहा कि शूद्र के लिए आचार्य कुल में जाने के पश्चात उसका उपनयन होए। ऐसा उल्लेख तो नहीं मिलता है, किंतु उपनयन सबके लिए हो सकता है, इसमें कोई ऐसी चर्चा या तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से ये है कि हर एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और आपको यदि मैं ध्यान दिलाऊं वेदारंभ संस्कार की तरफ, तो वेदारंभ संस्कार में 5 मंत्रों की विशेष आहुतियां होती हैं। कहते हैं अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, बालक ऐसा हो
जो व्रतों का पालन कर सकता हो, जो सुस्त हो शरीर से, मन से, बुद्धि से, ऐसा सामान्य बालक गुरुकुल के पढ़ाई के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। इसीलिए गर्भाधान में प्रारंभ हुई जो शिक्षा है, गर्भाधान में उसकी परिपुष्टि जो हो रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आचार्य कुल में जब संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ जब बालक आता है, उसको फिर अपने गर्भस्थ करके आचार्य आदिदैविक, आदिभौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञानों से परिपूर्ण करके इस संसार को देता है, अर्थात समाज को सौंपता है। तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः, ऐसे दिव्य व्यक्ति को देखने के लिए विद्वान लोग भी उपस्थित होते हैं, अर्थात वो विद्वानों के बीच में बैठने के योग्य हो जाता है। अन्यथा यदि शिक्षित ना हो, संस्कारित ना हो, तो जैसे कि कहा गया है कि यदि बालक को माता पिता ने प्रयत्न पूर्वक यदि अध्ययन अध्यापन नहीं कराया तो क्या होगा कि हंस मध्य बको यथा, जैसे बुगलों की सभा में कौवा बैठा हो या हंसों के मध्य में बुगला बैठा हो, ऐसी स्थिति हमारे बालक की ना हो। इसीलिए निरंतर माता पिता को प्रयत्नशील होकर के बालक की शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा, और इसके साथ साथ फिर किसी भी तरह के पाखंड में, धूर्तों के ब्रह्मजाल में ना फंसे, उसकी भी व्यवस्था बताई गई है। और फिर कहते हैं कि भूत प्रेत इत्यादि की यदि शंका हो, उसका समाधान माता स्वयं कर दे और उसको समझा दें कि गुरु प्रेतस्तु शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरण, जो प्रेत है, जो यहां से चला गया है, अर्थात शरीर रह गया है, शरीर से आत्मा निकल चुकी है, ऐसे के लिए प्रेत शब्द प्रयोग हुआ है। और जिसको भस्मांतम कर दिया गया है वह भूत हो गया है। ऐसे प्रेतहार समम तत्र दशरात्रेण शुद्धति, कि ऐसा व्यक्ति जो शिष्य अपने गुरु को अंतिम संस्कार करने के पश्चात 10 दिन के पश्चात पवित्र होता है, शुद्ध होता है, यहाँ पर भूत और प्रेत शब्द के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। अन्यथा बच्चे कहीं अंधविश्वास में न फंस जाए, उस चीज की चिंता करते हुए ज्योतिषियों की चर्चा की, पाखंडियों की चर्चा की, कैसे किस तरह से धूर्तता का आचरण करके लोगों को ठगते हैं। तो कहते हैं नीच सामान्य जो शूद्र आदि हैं, लंपट हैं, भंगी इत्यादि हैं, ऐसे मूर्खों के ब्रह्मजाल में फंस करके अपना सर्वस्व खोने के लिए तैयार हो जाते हैं। कब? जब व्यक्ति ज्ञानवान नहीं होता है, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि ऋषि दयानंद ने जिस तरह से इस शिक्षाम वक्षामः के अंतर्गत केवल बालक को ही शिक्षा नहीं दी है, साथ साथ में माता पिता को भी समझा रहे हैं कि तुम कहीं मत फंसना। यदि माता पिता फंस गए तो बालक भी उसी तरह का आचरण करने लगेंगे। अतः यह ध्यान देने वाली बात है कि बालक को जहां शिक्षित करना है, संस्कारित करना है, ऐसे ही सावधान भी करना है कि किसी तरह से ज्योतिषियों के चक्कर में ना आए। और ज्योतिषियों की चर्चा करते हुए बड़े स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि ऐसे तथाकथित ज्योतिषाचार्य जो आकर के घर पे कहते हैं, जब माता पिता कहते हैं इनकी पत्री बनाइए, यदि धनी हो तो बड़ी सुंदर सुंदर रेखाओं से, चित्र विचित्र रंगों से जन्म पत्री बनाते हैं, और जन्म पत्री बनाने के पश्चात फिर कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, ग्रह नक्षत्र बड़े अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, किंतु 8वें वर्ष में इसका मृत्यु का योग बनता है। तो कहते हैं कि अब कैसे होगा? तो फिर अपनी जो भी जमा चौकड़ी है उसको बुन करके फिर बताते हैं कि आपको निरंतर इस तरह का कार्य करना होगा, हमें इतनी दक्षिणा देनी होगी, निरंतर ब्राह्मणों को भोज कराना होगा। इस तरह से गृहस्थियों को गलत कार्यों में फंसाने का कार्य भी लोग करते हैं। इन सब बातों से सुरक्षित रखने का दायित्व भी माता पिता का ही है। अतः स्वामी दयानंद के बताए हुए इस द्वितीय समोल्लास की आज नहीं, कल नहीं, सदैव इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। अर्थात शिक्षा, संस्कार और चरित्र, इनकी सदैव पूजा होती रहेगी। इसीलिए हमें आवश्यक है
कि हम ऋषि दयानंद के इन पद चिन्हों पर चल सकें, और जो स्वामी जी ने हमें संस्कार विधि के माध्यम से शिक्षाएं दी हैं उनको भी हम अलग ना करें। अर्थात जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हों उसके साथ साथ संस्कार विधि का भी अध्ययन नितांत आवश्यक है। यदि इसका अध्ययन नहीं करते हैं, संस्कार विधि को नहीं पढ़ते हैं, तो स्वामी जी ने जो संकेत दिया है उससे आगे हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ये आवश्यक है कि संस्कार विधि पढ़ रहे हों तो उसके पश्चात सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, फिर सारी की सारी समस्याएं स्वयं सुलझ जाती हैं। और इसके साथ साथ जो विशेष बात स्वामी जी कहना चाहते हैं कि हर वाक्य के पश्चात, हर समुल्लास के माध्यम से वो एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम सत्यनिष्ठ हो जाएं, मन वचन कर्म से सत्य का पालन करने वाले हो जाएं। और माता पिता को यह भी आदेश दिया है कि देखो हम सामान्य हैं, मनुष्य मात्र हैं, सर्वशक्तिमान नहीं हैं, सर्वज्ञ नहीं हैं, हमसे भी कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है। इसीलिए यानी अस्माकं सुचरितानि, हे संतान यह ध्यान दीजिए, हे पुत्र पुत्रियों आप ये ध्यान दीजिए, हमसे भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। जो हमारे सुचरित हैं, अच्छे कर्म हैं, उन सब का आप निरंतर जीवन में पालन करते रहना, और जो हमारी न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, उन कमियों पर आप ध्यान नहीं देना, उनका संशोधन अवश्य कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद के बताए सारे मार्गों को अपनाते हुए हमें ये बताना पड़ेगा अपनी आने वाली पीढ़ी को कि आप जिस और भी कदम बढ़ाएं संभल करके बढ़ाना। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। आज तो वस्त्र के माध्यम से पवित्र करने की तो क्या आजकल फिल्टर आ गया है, तो जितना लाभकारी आपको फिल्टर तुरंत दिखाई देता है, उसी तरह से चाहे वो जल हो या कोई भी किसी भी तरह की चीजें हो, उन सबको पवित्र करके ही अपने जीवन में अपनाना। बिना पवित्रता के आप उसका सेवन मत करना। और जब भी आप कोई वाक्य बोलें, सत्य पूताम वदेत वाचम, बिना सत्य के कोई भी चीज न कहें। अर्थात सत्य के प्रति स्वामी जी का आग्रह सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम जीवन में यदि कुछ करना चाहते हैं, ऋषि दयानंद को कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो आज ही से हम संकल्प कर लें कि हम जितना भी जो भी जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें और वैसे ही विचार करें और वैसे ही व्यवहार में लाएं, मन वचन कर्म से सत्यनिष्ठ हो जाएं। ऐसा स्वामी जी चाहते हैं और हमें होना भी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, जिस बात को आप कह रहे हैं उसको मन से भी टटोल करके देखें, किसी तरह से कोई अपवित्रता तो नहीं है। इस तरह से अपने मन वचन कर्म को पवित्र करते हुए कार्यों को करने का उपदेश स्वामी जी ने दिया है। स्वामी दयानंद जी जिस तरह के पवित्र विचारों के साथ प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारित करने की व्यवस्था प्रदान की है, उसी तरह से समाज में फैलने वाले सभी कमियों को दूर करने की भी व्यवस्था इस सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से दी है। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के इस ओर आगे बढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ी को शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से बलवान बनाने का निरंतर प्रयत्न करेंगे। और उसमें प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग नितांत आवश्यक है। मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि आपने मुझे समय प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि आर्यत्व को पुनः जागृत करने के लिए हमें संभव है उग्र तो होना ही पड़ेगा। बिना उग्रता के हम अपने राष्ट्र को पूरी तरह से आर्यत्व से परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। प्रणवंतो विश्वमार्यम की जो उद्घोष है, केवल उद्घोष ना रह जाए, हमारे जीवन में यह यथार्थ में हम देख सकें। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः पुनः आप सब श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे
तो 2 मिनट के लिए जो समय है उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं रवि प्रकाश जी से निवेदन करता हूं अग्रिम कार्रवाई के लिए व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीन दयाल जी. He presented his view very nicely, and let me explain it into English briefly. He wanted to say that the Maharishi Dayananda Saraswati, he gave lot of emphasis on education. Without education, the objectives of life cannot be attained. And according to the Vedic system, there are 4 objectives of life. And these 4 objectives of life are called Purushartha. So these Purusharthas, Dharma, Artha, Kam and Moksha. If you want to attain all these 4 Purusharthas or objectives, then the education is must. But what type of education? That is the main question. Whatever education Maharshi Dayananda is talking about in Satyartha Prakash, that is not the literal education or just the knowledge of the words and their meanings, or some informal education, what we are gaining today in our schools, colleges, and universities. So the education means the education with the sanskar, education of the sanskaras, and the sanskar is the most important thing. Yesterday also I explained the concept of sanskar. Sanskar means inculcation of all good moral values, ethical values, mannerism. This is all called as sanskara. So, along with the formal education, the child should also be given the education of sanskara. Then, the education plus sanskara both together, what will be the result? They will help you in purifying your body as well as soul. Sharir and Atma, body and soul. Purification of both body and soul is the main objective of education. So, body we can purify, we know it's very easy, but how to purify soul? For that, a very uh, beautiful statement is there in Manusmriti, and it says, Vidya tapobhyam bhutatmaha. This soul can be purified with the help of the Vidya, the knowledge of spirituality, the knowledge of the Brahman, and tapaha means yogic exercises, samadhi, etc. Here, tapaha, people they just translate as austerity or penance. It's not austerity or penance. In fact, doing yoga is tapaha itself. Yata vidya tapodhyam bhutatmaha, the soul of the human beings, it can be purified with the help of education, proper education, and tapaha, the yoga. आ रहा हूँ, एक So, राउंड और बस खत्म. the emphasis of the speaker was that along with the educational institutions, I don't know, somebody is using his mic unmute. Please mute your mics. So, along with the schools, institutions, educational institutions, there is a need for opening the sanskaralayas where you can get good sanskar. And sanskar is not meant only for a child. The sanskar is meant for the householders also, for the parents also, because if a grihasthi, if an householder is not getting good sanskaras, how to upbring a child, how to conceive a child, they are not able to procreate a good progeny. That is that will be a contribution to the society. They cannot contribute anything to the society. The good progeny only can contribute to the society, or they will become terrorists, they will become thieves, they will become the exploiters. And this way, the society will go to the other way round. What the modern science talks about, the survival of the fittest. The Darwin says there is a struggle among human races,
and among that struggle, who's stronger one, he is going to survive. But the Vedic philosophy, other philosophy says, Buddhist philosophy says, live and let others to live. You also live and let others them live. But the Vedic philosophy says, live and help others to live. You also live and try to help them who are not able to live. So this philosophy cannot be transformed into the society or translated into the society until the education of a sanskar is given. And the maximum information of Maharshi Dayananda in the entire Satyarth Prakash, not only Satyarth Prakash, in his own personal life as well as in his own writings, it was on Satya, the truth, the truthfulness. So the speaker here tried to define the Satya also in terms of Swami Dayananda. Swami Dayananda says, to accept the things as they are. Truth means to accept the things as they are. That is the main thing. And until and unless we go for the truth, we accept the things as they are, we cannot, our lives cannot be transformed. So that is the most important thing. And next, the speaker emphasizes that when the mother has conceived the child, there is also a process for the conception. You should follow that process. But after the mother has conceived the child, she becomes pregnant. Then also there is a process. The diet, the procedure of diet, what diet should be taken. There is a charting from 1 month, first month, till the last 9th month. How to behave, what to take food, what to drink, and what not. So he is given illustrated few things for the first month. Just like when mother conceived the child, she should take milk only, she should take butter, and milk should be mixed with certain herbs. And those herbs he told as elaichi, cardamom, shankhapushpi, and sweet, the licorice and mulati, this licorice, all these things are to be taken into the milk. And mother can also take the sweet and honey also. Maximum liquid diet. He has quoted many books, Charaka Sanghita, Shushrut, Ashtanga Hriday, Kashyapa Sanghita. There the emphasis is in all these books, the maximum liquid diet should be taken in the first month. Then the speaker, he informed that there is a full charting for the 9 months, and he also wants to tell that whatever Swami Dayananda says in the Satyarth Prakash, that is based upon these Ayurvedic granthas, these texts. And there is a separate chapter in these books, and that chapter is known as Kaumara Bhritya. Kaumara Bhritya is pediatrics. Pediatrics means how to, the Ayurvedic pediatrics, it doesn't deal with the treatment of the children only, but it treats with their foods, about their upbringing and everything, whatever a child needs. So then Swami Dayananda, next he says, after a child is born, he will have to be with his mother for many years. There was a particular period for going to the Gurukula, because child is the first mother and the Acharya is the last. So the children, when he goes to the Gurukula or the house of the Acharya, he is known as Antevasi. Just like the mother conceives or the child for 9 months in her womb, similarly a child is conceived by the Acharya in his womb for another 10-15 years. So that is also a process. When the child goes there, in before going to that Acharya's house, the speaker want to say, and on the basis of Satyartha Prakash, that he should be given certain education at home itself. And that education is the education of Vyavhara,
mannerism, how to behave, how to speak, how to pronounce letters. Okay, so this education starts at the in the house itself. So the father, the mother, they start teaching the child before he leaves for the acharya's house. What happens? There is a certain period. A period has been given for Brahman child, for a Kshatriya child, for the Vaishya child, for the Shudra child. Here, there is a misconception. These texts, these Ayurvedic texts, and Swami Dayanand never means to say, when he says Brahman child, it never means to say that the child of a Brahman. No, the child who is having a guna, karma, and a swabhava, the nature, the merit, and the profession, just like of a Brahman, he can be. His education can be started as early as possible because he is very brilliant. And the child who is of the nature, temperament, merit, and profession, action like that of an Akshatriya, his education may be started at a little late. And the child who is of a business-minded child, temperament, mind, his education. There are two types of education in ancient system. One education belongs for your ajivika, just for learning, to filling your stomach and belly. But the education that is talked about here, that is the education of the Shastra. So the education of the Shastra, that which is to be started at the house of the Gurukul, or in the Gurukul, or in the house of the Acharya, that starts later on. But other education, they can be started at home. So similarly, a child who is business minded, his formal education, that Shastric education, will be started a little later. But a child who is quite illiterate, who doesn't want to read and write, sometimes I have been a teacher and I have seen in the schools, the child, they just bunk the classes, they do not want to attend classes. So such children, first of all, they need other psychological teachings at home itself. Their mindset should be prepared just for the teaching and learning of the Shastric education. Then only their education may be started. So this is here the purpose, not the child of a Brahman. No child, every child born, whether he is of a Brahman parents, whether he is of a Kshatriya parents, whether he is of a Vaishya parent or a Shudra parent, he is Shudra himself. Janmana jayate Shudraha, the Smriti says, Sansakarair Dvijuchyate. When he gains the sanskar of education, sanskar of mannerism, he becomes a Dvija, means twice born. He is not a Brahman there itself, and Brahman is not a caste here. Brahman is a Varna. Varna means one is determined by the temperament, by the nature, by the merit, and the action, how a child behaves. Accordingly, the Varna is determined. A Brahman parent's child may be Shudra. A Brahman parent's child may be a Vaishya. Shudra parent's child may be a Brahman. So this distinction is there. So there is no need to get confused regarding this system, and this is very much natural. You cannot teach a child who is not able to learn. Certain other education, some psychological education needs to be given to such children. So this is how the whole things have been explained by the speaker on the basis of Satyarth Prakash, and Satyarth Prakash is really a book on Satya. It sheds light on the Satya, the truth, and it accepts the truthfulness. It is based upon the truthfulness. So I think now I can also invite questions from the audience if the people in our audience, they want to ask certain things. There is a question here. Sir, what is the importance of Yajñopavita Sanskara? Why so much emphasis on it? Kindly explain its relevance. I'm just letting you know what is Yajñopavita. Yajñopavita means just getting the Shastric education. Shastric education, when a child becomes ready to receive that spiritual or the education of the Vedas, it was a symbolic, nothing
is to be done with it. It was just a symbolic. Whether you give Yajnopavit, when a child used to wear a Yajnopavit, it means he is a student, he is a brahmachari, he is getting education. So this Yajnopavit, whether you receive it at home, what happens, certain the Shudra parents are there, they don't know how to give Yajnopavit, they don't have all these things. So they send their child to the Gurukul and the child will get there itself, whether you get it at home or if the parents are not able to give Yajnopavit because they are not able to teach their child, so how they will give Yajnopavit? The parents who are learned, they can give Yajnopavit their child at their home itself. So Yajnopavit, giving Yajnopavit means initiation by a guru, whether the guru is mother, whether the guru is a father, or whether the guru is acharya. So the speaker is also telling here, if a child is having all the three gurus, so he is a lucky one. Means if a mother of the child is a learned lady, father is also a learned scholar, the acharya is there itself, then his life is a blessing. His life is a blessing. But a child whose parents are illiterate, his life is not a blessing life. He has to struggle hard. So that Yajnopavit, whether you get at the house of the acharya or at your own home, it makes no difference. It's just a symbolic, just like today other so many, it's also ritual, and rituals are just symbols, they have no meaning, they just give a message to the society. They discriminate whether he is a child going to school getting education and this is a child not getting education. So this sort of identification you can do it.